सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सेलाकुई जमनपुर निवासियों की समस्याओं को लेकर उत्तराखंड निर्बल समाज विकास मंच ने एसडीएम विकासनगर को सौंपा ज्ञापन। जमनपुर सेलाकुई बिहाई कॉलेज के आसपास के क्षेत्र निवासियों ने पिछले लंबे वर्षों से चली आ रही फैक्ट्रियों द्वारा निकले हुए दूषित पानी के कारण निवासियों का जो जीना दूभर हो रहा है, इस विषय में एसडीएम विकासनगर को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। परेशान है सर। जो लोगों ने अपने जो पानी जाता था इधर उधर वहाँ पे अपने बना के विकास कर लिया। उनके वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये सेलाकुई ये मामला है सर, बहुत पीछे कई वर्षों से बहुत पुराना मामला है सर। भाई पीछे आप यहाँ पे एसडीएम कार्यालय आए हैं, किस कारण से आए हैं? हम अपना रोना रोने आए हैं यहाँ पर। पिछले 10 सालों से हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम जानवरों की स्थिति में आ गए हैं, हमें इंसान समझा ही नहीं जा रहा। हम तो लास्ट बार आए हैं यहाँ पर। अगर एसडीएम साहब ने अगर हमारी अब गुहार नहीं सुनी तो हम धरने पर बैठेंगे, और जब तक हम मर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर भी हमें तिल तिल करके मरना पड़ रहा है। उस जहरीली पानी के अंदर, जहरीली हवा के अंदर हम बहुत दिन तक तो जी नहीं पाएंगे। आज स्थिति ये हो चुकी है कि लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों के पैरों में छाले हो रहे हैं, जगह जगह एलर्जी हो रही है, लेकिन कोई भी शासन और प्रशासन, मैं समझता हूँ, आज विमुख हो चुके हैं हर अपनी जिम्मेदारी से। आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी हम 2010 से हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 2010 में हम लोग डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ, सबके यहाँ गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। और अब हमारा सच बात तो ये है कि हमारा भी अब सब्र जो है वो झलक मतलब खत्म हो चुका है। हम बहुत परेशान हैं। बीमारी कोरोना क्या खत्म हो गया है और वहाँ पे इतना पानी आ रहा है बदबूदार, और पर कैसे बीमारी भी हो सकती है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना, एक मिनट में मैं आपको बता दूँ कि दुनिया का, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 2 साल से हमारे कोरोना से बीत, लेकिन हम तो 2010 से 2021 हम अब ये तीसरे दशक, अपनी तीसरी शताब्दी में हम आने वाले हैं, और उसके बावजूद भी हम मरने के लिए तिल तिल मरने के लिए तैयार हैं। और मैं पूरे शासन और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर शासन प्रशासन हमें इस समस्या से निजात नहीं दिलाता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसी कौन सी मजबूरी है। क्या आश्वासन दिया आपको? अब आश्वासन दिया है हमारे एसडीएम साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही मैं इस पर कार्रवाई कराऊंगा, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को ये लेटर भेजूंगा। अगर ये सब कुछ सही नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इस चीज़ को बिल्कुल हमें, जब तक, आप एक बात बताइए, तिल तिल मरने से तो अच्छा है हम एक साथ ही मर जाए। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना ढिंडोरा पीट रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के दुख दर्द से उसका कोई लेना देना नहीं है। हवा हवाई नेता, हवा हवाई बातें सिर्फ, और कोई हवाई के अंदर और कुछ नहीं हो रहा है। अभी 1 महीने, अभी अगले 2 महीने में इलेक्शन है। आप देखना, बड़ी बड़ी गाड़ी आएंगी, बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, लेकिन आम आदमी का जो दर्द है उससे किसी को लेना देना नहीं। ज्ञापन देना है, क्या मांगे और क्या था परेशानी आपको? हमारा प्रॉब्लम है कि पूरा कम से कम भी 2500 लोगों की बस्ती है, जिसमें तमाम पानी आता है फैक्ट्रियों का, और गंदा पानी आता है। देखा जाए संविधान के अंदर एक रूलिंग, मतलब कोई ऐसी नहीं है अपने घर का बरसात का पानी भी दूसरे के आंगन में नहीं डाल सकते। ये फैक्ट्रियां कैसे, मतलब बस्ती में पानी छोड़ा हुआ इन्होंने। सेलाकुई में किस जगह पे है बस? ये बिहाई कॉलेज रोड है, जमनपुर सेलाकुई। ये हम 2010 से हम सरकार को रोना रो रहे, पर सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है बिल्कुल भी। बच्चे हमारे परेशान हैं, तो इतने लोग वहाँ बीमार हैं, धूप में नहीं बैठ सकते, धूप में सेक के हम अपने बच्चों को सूरज की किरणें नहीं दिखा सकते। वहाँ इतनी गंद आती है, इतनी स्मेल आती है। किस तरह की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे? फैक्ट्रियाँ जो कपड़ों में रंग देती हैं, जो केमिकल वगैरह डालती हैं कपड़ों के अंदर, कुछ उस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं। कुछ प्रदूषण है, जो तारकोल फैक्ट्री है उसका प्रदूषण उड़ता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मुझे जैसे हार्ट की मरीज है, और भी वहाँ पे कितने सारे लोग इस तरह के। मेडिसिन फैक्ट्री है। लगभग कितने परिवार निवास करते हैं? 2500 के लगभग। आपका नाम? मेरा नाम नसीमा है। किस मामले में आए सर?
अभी एक निर्मल वर्ग उत्थान समिति के कुछ लोग आए हुए हैं सेलाकुई क्षेत्र से, और इनका कहना है कि जो वहाँ पे इंडस्ट्री है उससे जो भी वहाँ पे रासायनिक वगैरह निकल रहे हैं तो काफ़ी दुर्गंध फैलाते हैं और क्षेत्र में प्रदूषण भी हो रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इनके इस पत्र को प्रदूषण जो क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी है उनको प्रेषित किया जाएगा और वहाँ की सैंपलिंग वगैरह करवाई